हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है आरना और अंशिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अंशिका को सच जानकर शौक लगा था, और दूसरी बात कि जो आरना है वो बहुत परेशान थी। अब प्रिया वहाँ से चली जाती है आंटी और ताई को उनके घर पे शिफ्ट करने के लिए, और जो आरना है वो वहीं पर थी। अंशिका को होश आ चुका था और कुछ देर बाद उसे डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। अब हम आगे सुनते हैं। आरना जो है वो अंशिका के रूम में वापस से जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। आरना बहुत उदास थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है अंशिका को इस हालत में देखकर। तभी जो अंशिका है वो अपने हाथ से आरना के हाथ की एक उंगली पकड़ने की कोशिश करती है। अब आरना का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो खुद ही अंशिका का हाथ अपने हाथ में थाम लेती है। एक हाथ उसकी हथेली में रखती है और दूसरा जो है उससे ऊपर रखती है और उसे टाइटली होल्ड करती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? तो अंशिका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो आरना कहती है, जल्दी कर चलो, मुझे तुम्हारा यहाँ देखना ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आई डोंट लाइक इट। तुम तो लड़ते हुए अच्छी लगती हो और मुझे डांटते हुए। सो प्लीज़ आइंदा से तुमने ऐसा किया ना, मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो अंशिका जो है वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, सॉरी। आरना कहती है, नो सॉरी। और उसके बाद जो है वो उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है, मत बोलो, तुम्हें तकलीफ़ होगी ना। तो अंशिका जो है वो कहती है, अब यहाँ जो आरना है वो ऐसे ही अंशिका से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मैम अब आप इन्हें लेकर जा सकती हैं, हमने पेपर स्टडी कर दिए हैं, आप एक बार साइन देख लीजिए। तो आरना कहती है, ओके। और उसके बाद जो है आरना कहती है, मैं आती हूँ। और वहाँ से आरना साइन करने के लिए चली जाती है। अब यहाँ थोड़ी देर में जो है अंशिका का डिस्चार्ज जो है वो हो जाता है। आरना और अंशिका वहाँ से निकलते हैं। आरना जो है वो बहुत ही केयरफुली नर्स की हेल्प से अंशिका को कार में बैठाती है और ख़ुद भी जो है वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठती है और फिर कार ड्राइव करने लगती है। बीच बीच में वो अंशिका को देख भी रही थी और अच्छे से ड्राइव कर रही थी केयरफुली। और ये लोग जो है थोड़ी ही देर में घर पहुंचते हैं। यहाँ जो प्रिया है वो आंटी और ताई को लेकर इनके फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी और उसके बाद जो है वो भी वहाँ पर थी। अब थोड़ी ही देर में अंशिका और आरना वहाँ पहुँचते हैं तो ये सब लोग जो है वो उन्हें देखते हैं। आंटी थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, जिसके बाद जो है अंशिका अंदर आती है, उसे काउच पर बैठाया जाता है और यहाँ जो अंश है वो भी भागते हुए आता है और कहता है, बदी मम्मा कहाँ थी? मम्मा आप क्यों चली गई थी? तो तभी जो अंशिका है वो उसे हक कर लेती है। कुछ देर अंश जो है वो अंशिका को यूं ही हक करके रखता है और कहता है, मम्मा ऐसे मत जाया करो, अभी तो मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है। आरना कहती है, बड़ी मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए मम्मा डॉक्टर के पास गई थी, अभी आ गई है ना, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइए। तो अंश कहता है, छोले मम्मा, मैंने तो पूछा ही नहीं, अब से नहीं करूँगा कुछ। तो अंशिका स्माइल करती है, जिसके बाद जो अंश है वो भी स्माइल करता है और अंशिका से दूर हो जाता है। यहाँ जो आरना है वो सबको देखती है तो सब बड़े ही सीरियस थे। आरना कहती है, क्या हुआ आप सबको? तो सब कहते हैं, कुछ भी नहीं। आरना कहती है, कुछ भी नहीं हुआ है, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, सो आप लोग अब जाइए अपने अपने रूम में, मैं इन्हें लेकर जाती हूँ। तभी आंटी जो है वो कहती है, आरना बेबी, इनके लिए खाना क्या बनाना है, हम बना देगा। तो आरना जो है वो कहती है, हम आपको बाद में बता देंगे, अभी आप दलिया बना दीजिए। तो वो कहती है, ठीक है। और उसके बाद जो आरना है वो अंशिका के साथ ऊपर जाती है, अंशिका को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे जो है बेड पर बैठा देती है और उसके बाद जो है वो खुद ही उसकी स्लीपर उतारने लगती है। तो अंशिका उसके हाथ जो है वो पकड़ लेती है और कहती है, नहीं नहीं मैं कर लूँगी। आरना कहती है, क्यों नहीं कर सकती? तो अंशिका कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी जो आरना है वो कहती है, देखिए आपको मुझसे मेरे हक छीनने का कोई हक नहीं है, समझिए हाँ? तो अंशिका जो है वो कहती है, अब जो आरना है वो अंशिका के पैर बेड पर रखती है और फिर उसके बाद जो है उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और कहती है, और कुछ चाहिए? अंशिका कहती है, नहीं,
आरना जो है वो जाकर चेंज करती है और चेंज कर कर आने के बाद वहीं बैठ जाती है। वो बस अंशिका को देखे जा रही थी। अंशिका ने अभी अपनी आंखें बंद की हुई थी और तभी जो है वो अपनी आंखें खोलती है, देखती है कि आरना एज इट इज़ बैठी हुई है। अंशिका जो है वो उठ के बैठने की कोशिश करती है तो आरना कहती है, अभी वीकनेस है आपको, अभी आप मत बैठिए प्लीज़, ओके। तो अंशिका कहती है, मैं ठीक हूँ। आरना कहती है, दिख रहा है आप कितनी ठीक है और कितनी नहीं, उससे ना मत ही बुलवाइए तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो अंशिका कहती है, ओके। अब यहाँ आरना जो है वो अंशिका की डांट लगा रही थी कि तभी जो ताई है वो वहाँ पर आती है और वहाँ आकर बैठती है। अब जो आरना है वो ताई से थोड़ी नाराज़ होती है, क्यों वो तो ताई को नहीं पता था। अब आरना जो है वो कहती है, आप बात करिए, मैं आती हूँ। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। आरना नीचे जाती है और आंटी के पास जाकर जो है वो कहती है, सब कुछ बन गया तो मुझे दे दीजिए। तभी जो आंटी है वो कहती है, आरना बेबी हम आ तो रहा था, आप यहाँ क्यों आया? तो आरना कहती है, क्यों हम यहाँ नहीं आ सकता क्या? अब हम आ गया तो अब हमें दे दीजिए, आपको ऊपर नहीं आना पड़ेगा। आंटी जो है वो स्माइल करती है और कहती है, आरना बेबी तुम भी ना। तो आरना जो है वो मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू। और फिर वो वहाँ से जाती है। अब यहाँ अंशिका जो है वो ताई से बातें कर रही थी। बातें करते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। ताई जो है वो अंशिका को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही थी और किसी चीज़ की माफ़ी भी मांग रही थी। अब यहाँ जो आरना है जैसे ही रूम में पहुँचती है तो अंशिका तुरंत ही अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और अपना गला जो है वो ठीक करती है। हालांकि आरना ने ये चीज़ देख ली थी, लेकिन वो उसे ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने नहीं देखा। अंशिका जो है वो स्माइल करती है तो आरना भी उसे देखकर कहती है, ये लीजिए आपका नाश्ता। यहाँ जो ताई हैं वो उठकर जाने लगती हैं और फिर वो मुड़ती हैं। आरना से कहती है, हमें तुमसे एक बात करनी है। तो आरना उनकी तरफ देखती है और कहती है, ओके मैं आती हूँ। और इसके बाद जो है वो अंशिका से कहती है, आप ब्रेकफास्ट करिए मैं आती हूँ। तो अंशिका कहती है। अब यहाँ जो आरना है वो बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद ताई से कहती है, बताइए क्या बात करनी है आपको? तभी ताई कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम शायद मुझसे इस बात से नाराज़ रही होगी, लेकिन भाग दौड़ में चीज़ों में व्यस्त होने के बाद मैं तुम्हें ये सच नहीं बता पाई। और अंशिका को कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसकी एकमात्र जीने की वजह, उसकी खुशी की वजह नहीं छीनना चाहती थी। तभी जो आरना है वो कहती है, और वो लड़की सच में थी भी या नहीं? तभी जो ताई है वो कहती है, वो लड़की थी और सब कुछ ठीक भी था, पर अचानक से ये सब हुआ था और अंशिका उस वक्त होश में नहीं थी और हमें भी बाद में बुलाया गया था। उस विवेक ने बाद में ही हमें बुलाया था जब ये सारी चीज़ें हो गई थी। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं उस लड़की को बचा सकती थी, लेकिन तब जब वो होती वो नहीं थी। आरना कहती है, ओके। तभी जो ताई है वो कहती है, तुम उसका ध्यान रखना, आप कहेंगी तो हम ही यहाँ से चले जाते हैं। आरना कहती है, मैंने आपसे जाने के लिए नहीं कहा, बस मुझे लगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो कहती है, सॉरी बेटा। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आरना है वो वापस से रूम में जाती है तो देखती है कि ब्रेकफास्ट एज इट इज़ रखा है और आरना देखती है कि अंशिका किसी सोच में गुम है। तभी आरना जो है वो कहती है, अंशिका। तो अंशिका अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है, हाँ। आरना कहती है, ब्रेकफास्ट? तो अंशिका जो है वो कहती है, खा रही हूँ। तो आरना कहती है, एक सेकेंड मैं ही खिला देती हूँ। और उसके बाद जो है वो जाकर स्पून से जो अंशिका है उसे दलिया खिलाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में जो अंशिका है वो अपना नाश्ता ख़त्म करती है और उसके बाद जो है आरना प्लेट वहीं रख देती है और कहती है, हाँ आप ना आप रेस्ट कर लीजिए और कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं हूँ। अंशिका कहती है, अब आरना जो है वो अंशिका को रेस्ट करने के लिए बोलकर वहीं पर जाकर बैठ जाती है। अब वो सोच रही होती है आगे क्या करना है, चीज़ें कैसे सही होंगी। और डॉक्टर ने जो चीज़ें अंशिका के लिए बताई थी, आरना उन सब का भी ध्यान दे रही थी। यहाँ तो उसे 3 दिन बीत जाते हैं इनके, लेकिन जो अंशिका है उसकी हालत में बहुत कम सुधार था। इसलिए नहीं कि उसे कोई प्रॉब्लम एक्स्ट्रा हो रही थी या वो उस शौक से परेशान थी, उसने उस सच को एक्सेप्ट कर लिया था। उस सच से वो बाहर भी निकल सकती थी क्योंकि ये सच अब 5 साल पुराना हो चुका था और जो तकलीफ़ उसे हुई थी वो उसने फील कर ली थी और वो इस सच से बाहर निकल चुकी थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया था।
जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए वो प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है, और यही अंशिका के लिए भी वो इजी हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि हम आगे सुनते हैं। अब आरना जो है वो अंशिका के पास आती है और अंशिका के पास आकर उसे चेक करती है और कहती है, 3 दिन से आपकी तबीयत सही होने की वजह बिगड़ती जा रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है? तो अंशिका उससे लो वॉइस में कहती है, मुझे नहीं पता। आरना कहती है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। एक बार को तुम्हारी सारी तकलीफ़ें मुझे हो जाएं, मुझे कुछ भी हो जाए ना, मुझे चलेगा, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। अरे तुम्हारा सर दर्द भी हो तो मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। तो अंशिका कहती है, रिलैक्स आरना, मैं ठीक हो जाऊंगी। आरना कहती है, फॉट रिलैक्स, मैं क्या करूं? तो अंशिका जो है वो कहती है, बैठ जाओ। तो आरना वहाँ बैठ जाती है और उसके बाद जो है वो डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है, डॉक्टर आप जो भी दवाई दे रहे हैं वो असर नहीं कर रही है। तो तभी डॉक्टर कहते हैं, मैडम हमने तो आपसे पहले ही बताया था कि 90% चीज़ें असर नहीं कर रही हैं। अगर कर रही होती तो उस वक्त उन्हें आधे घंटे में होश आ जाना चाहिए था, जो कि 24 घंटे के बाद आया। आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं? आरना कहती है, कुछ तो होगा, कुछ तो वजह होगी ना। तो तभी वो कहते हैं, मैडम जब तक हमें मेडिकल हिस्ट्री पता नहीं चलेगी हम ऐसे कैसे इलाज कर सकते हैं? हम तो सिर्फ नॉर्मल दवाइयाँ दे रहे हैं, आप हमें हिस्ट्री ला कर दीजिए, हम सही दवाई दे देंगे। आरना जो है वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद वो अंशिका से कहती है, अंशिका वैसे तो मैंने आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, ना ही मैं कभी कोई क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ना आपको पास्ट में ले जाना चाहती हूँ, ना ही चाहती हूँ कि आप फिर से उस दर्द में जाएं, फील करें। पर प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दीजिए, मैं चाहती हूँ आप प्रॉपर ठीक हो जाएं। आप बताएंगी आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ मतलब कोई तकलीफ़ है, आपकी कोई बताइए ना प्लीज़। अगर कोई ऐसी भी चीज़ है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं आपका साथ दे पाऊँ, आपका इलाज करा पाऊँ। मैंने ऐसे नहीं देख सकती ना, प्लीज़। तो अंशिका आरना की आंखों में वो तकलीफ़, वो चेहरे पर उदासी, वो भी थोड़ी सी डल हो गई थी। तो अंशिका कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आरना कहती है, प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी है तो बता दो, मुझसे अब कुछ मत छुपाओ, हमारे बीच जो ट्रांसपेरेंसी है उसे ख़त्म मत करो। तो अंशिका जो है वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं वॉशरूम से आऊँ? तो आरना कहती है, ओके। इसके बाद जो अंशिका है वो जैसे तैसे वहाँ से उठती है और उठकर जो है वो थोड़ा सा सहारा लेकर वॉशरूम में पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो डोर लॉक करती है। जैसे ही डोर लॉक करती है उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगते हैं, बार बार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हालांकि अंशिका भी ये सारी चीज़ें याद नहीं करना चाहती थी, अपने पास्ट में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब जो मेडिकल कंडीशन हो गई थी उसकी वजह से वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही थी, उसे वो सारी चीज़ों से तकलीफ़ हो रही थी और वो आरना को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आरना से ये सारी चीज़ें शेयर करे। कहीं ना कहीं आरना को अंशिका की तकलीफ़ से बहुत तकलीफ़ होती है, उससे 100 गुना। इसलिए अंशिका आरना से नहीं कह रही थी। और 3 दिन थे, इन 3 दिनों में इसलिए दवा भी असर नहीं कर रही थी, और दूसरा जब उसकी मेंटल हेल्थ ही इतनी ख़राब थी तो वो क्या करती। अब अंशिका जो है वो अपने आंसू साफ़ करती है, फेस वॉश करती है, बाहर आती है। अब यहाँ आरना जो है वो यहाँ रूम में टहल रही होती है। अंशिका बेड पर जाकर बैठती है तो आरना भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। आरना उसका हाथ अपने हाथ में थामती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ बताओ, कुछ बात है, मुझसे कुछ मत छुपाना प्लीज़। मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर चुकी हूँ, मैं अब एक और झूठ ये सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती। अंशिका कहती है, तुम्हें हर्ट होगा। आरना कहती है, ओह होने दो, जितना हर्ट होना है होने दो। अंशिका कहती है, मैं नहीं बता पाती, मुझे तकलीफ़ हो रही है। आरना कहती है, तो तुम, पर ज़रूरी है ना, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, कभी भी नहीं। प्लीज़ बताओ क्या बात थी, क्या था, कौन सी मेडिसिन तुमने ली, कोई तकलीफ़ हुई थी, क्या इलाज चला तुम्हारा, सब कुछ बता दो। तो अंशिका कहती है, इलाज कहाँ होता है, वहाँ तो सिर्फ पत्थर बन जाते हैं, एक जिंदा लाश। कोई आपका दर्द, कोई आपकी तकलीफ़ कुछ महसूस नहीं करता, उसे सिर्फ जिस्म की भूख रहती है। और लोग वहाँ इंसान तो आते ही कहाँ थे, जानवर, बस जानवर आते थे। और आरना जो है वो अंशिका से कुछ नहीं कह पा रही होती, कहीं ना कहीं उसे सच भी जानना था, और एक यही पार्ट था जो अंशिका के अंदर रह गया था।
बाकी सब तो आरना ने अपने प्यार से सही कर ही दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जख्म गहरे छोड़ जाती हैं। उनके निशान कभी नहीं जाते, जख्म भर कितने ही क्यों ना जाए। और अभी अंशिका ने ये बातें तो नहीं कही थी, तो उसे ये भी बताना ज़रूरी था। और हम पूरी तरह से अच्छी मेमोरीज़ तभी बना सकते हैं जब हम पूरी तरीके से पूरी मेमोरीज़ क्लीन आउट कर दें, और आज अंशिका वही करने जा रही थी। किस्मत ऐसा मोड़ जो ले आई थी उसकी ज़िंदगी में। तभी अंशिका कहती है, तो वहाँ कोई दर्द नहीं समझता था, सिर्फ पत्थर लाश थी मैं। आरना कहती है, आखिर? तो अंशिका कहती है, शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें हुई, तकलीफ़ें हुई, फिर आदत पड़ गई, और फिर मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। कभी बुखार हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो, किसी को कोई लेना देना नहीं था। शुरू में मेडिसिन खा के काम चलाया, फिर तो शरीर ही पता नहीं चलता था कि गर्म रहता था या ठंडा, जैसा था वैसा ही पड़ा रहता था। तो आरना की जो मुट्ठी है वो बंध जाती है। अब यहाँ जो अंशिका है वो कहती है, मैं जब शुरू में सारी चीज़ें हुई थी तो नहीं संभाल पा रही थी चीज़ें, और उसके बाद अंश हुआ। अंश के बाद मैंने सारी चीज़ें हैंडल की, खुद को मजबूत बनाया, और लोग आते बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते और बहुत कुछ गलत करके चले जाते। ना जाने कितनी दफ़ा मुझे मेडिसिन खानी पड़ती अबॉर्शन की, और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, क्योंकि वो लोग तो जानवर की तरह आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। दूसरा कितना तड़पता है, कितना सह सकता है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था जो मेरे साथ हो रहा था। और मैंने हर बार वो दर्द सहा है। मैंने वो सारी चीज़ें तो सही क्योंकि वो मेरी किस्मत में थी, लेकिन जब मुझे वो चीज़ें पता चली उस दिन, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और अंश को मैं अपना मानती हूँ, और यही वजह है कि मैंने इन 5 सालों में इतनी दवाइयाँ खाई हैं हर चीज़ की, कि मेरे ऊपर नॉर्मल भी मेडिसिन असर नहीं करती। तो आप इस बात के लेकर परेशान मत होइए, मैं खुद को सही कर लूँगी। आरना अंशिका से कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था, वो उसका माइंड ब्लैक आउट हो चुका था, ब्लैंक हो गया था पूरा। आरना वहाँ से उठती है और चली जाती है। यहाँ जो अंशिका है वो बैठी रहती है, रोती रहती है। और उसके बाद जो है आरना थोड़ी देर बाद रूम में आती है, और रूम में आने के बाद जो है डोर लॉक करती है, अंशिका के पास जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। अंशिका को लगा था कि आरना को बहुत हर्ट हुआ होगा, इसलिए वो चली गई, अब नहीं आएगी, या वो उसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, और ये चीज़ें तो उसने नहीं बताई थी, तो आरना को तकलीफ़ तो हो रही होगी। अंशिका का ये सोचना था। आरना उसे टाइटली हग करती है और उसे हग कर कर अपने करीब कर कर लेट जाती है। अंशिका की आंखों से आंसू गिरते हैं। आरना उसकी आंखों से आंसू साफ करती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा। मैंने कहा था कि हमारा पास्ट वापस नहीं आएगा, और मैं आज उसे फिर लेकर आई, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से हील करना चाहती हूँ, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, हर तरह से। अब मैं मेरी अंशिका को किसी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, और आई प्रॉमिस कि मैं आपसे आगे कभी भी कोई भी सवाल नहीं करूँगी, ठीक है? सो प्लीज़ अब रोना बंद कर दीजिए। और आपने मुझे बताया, थैंक्स। कल से आपकी नई मेडिसिन शुरू करवाते हैं। मैं बंद ही कर दूँगी, नहीं कराएंगे, मैं आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने दूँगी, मैं आपके लिए काफ़ी हूँ, मैं आपकी मेडिसिन बनूँगी। अंशिका उसे और कस के पकड़ती है। आरना भी उसे टाइट हग करती है। यहाँ जो अंशिका है उसे अब सुकून मिल रहा होता है, और कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आरना कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ेगी। अंशिका उसे बहुत टाइट हग कर लेती है, और इसके बाद जो आरना है वो उसके फोरहेड पर किस करती है, और यहाँ जो अंशिका है थोड़ी ही देर में सो जाती है। आरना उसे दूर होती है, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर को कॉल करती है, उनसे कुछ बात करती है, और फिर जो है अंशिका के पास आकर लेट जाती है। अब आरना भी कुछ देर के लिए रेस्ट कर रही थी, और वो जो है अपनी आंखें बंद करती है और आराम से लेटी हुई थी। यहाँ आरना के माइंड में वही बातें घूम रही थी
अब जो आरना है वो उठ जाती है और उठने के बाद रूम में टहलने लगती है। टहलते टहलते अंशिका को देख रही थी, तभी उसे प्रिया का कॉल आता है। आरना जो है वो कॉल पिक करती है और कहती है, एक न्यूज़ है तेरे लिए। आरना कहती है, बताओ। प्रिया कहती है, मिलकर बताते हैं। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।